Hello students, welcome back to the Ayavati Modi Public School, Class 5, Science. Today we will start a new chapter, chapter number 5, Rocks and Minerals. Part 1. Rocks. Rocks means बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें हिंदी में जिसको बोलेंगे, और minerals means खनिज. Last summer vacation, Simran visited the Taj Mahal with her parents. She was mesmerized to see the beauty of the Taj. She asked her mother, who has built the Taj? She also asked, what is the name of the white stone used to make the Taj? Her mother replied that it was built by Mughal Emperor Shah Jahan, and the stone used to build it was a marble, a kind of rock. She further added that rocks are all around us, from the tiny pebbles you see on the roads to the huge boulders, all are rocks. Students, आप सभी कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते होंगे. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, पुरानी जो इमारतें हैं उनको देखते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी सिमरन और उसकी मदर ताजमहल देखने गई हैं. एंड सिमरन, जिस तरीके से आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है, आप भी बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, सेम इसी तरीके से सिमरन पूछ रही है कि मम्मा ये जो वाइट कलर का स्टोन है ताजमहल में, ये कौन सा स्टोन है, किसने इसको बनवाया था. एंड हर मदर एक्सप्लेन टू हर कि दिस इज़ ताजमहल एंड ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ. मुग़ल एम्परर शाहजहाँ थे, उन्होंने बनवाया था. और जो वाइट स्टोन इसको बनाने में यूज़ हुआ है दैट इज़ मार्बल. ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रॉक. आगे सिमरन की मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो रॉक्स से बनी हैं. छोटी छोटी बिल्डिंग से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग सभी किससे बनी है? रॉक से. यहाँ तक कि जो रोड जिस पर आप लोग चलते हो वो भी किससे बनी है? रॉक से बनी है ना. एक तरीके के पत्थरों से बनती है ना रोड. तो पत्थर कहाँ से आते हैं? फ्रॉम रॉक्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ पेबल्स, स्टोन, सॉइल, ऑल. Rocks and minerals. Billions of years ago, the earth was a huge mass of burning gases like the sun. Gradually, it lost its enormous heat and became cooler. In this process, the outermost layer of the earth was condensed and transformed into liquid. Under further process of cooling, it became solid, and the molten mass called magma remained at the center or core. Magma is surrounded by layers of different rocks. Core is the innermost layer of the earth, surrounded by mantle, and crust is the outermost layer of the earth, respectively. The crust of the earth has soil, which is made up of very fine dust of rocks, several inorganic and organic matters, and numerous microorganisms. Rocks are made up of chemical substances called minerals. Some rocks contain metallic minerals in large quantities. These rocks are called ores. Ores are processed to extract useful metals like iron, copper, aluminium, etc. Students, जैसे कि आप सन को देखते हैं, बहुत हीट होती है, बहुत गर्म होता है. सेम इसी तरीके से बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले हमारी अर्थ भी क्या थी? एक ऐसी बर्निंग गैसेस की का एक गोला थी. धीरे धीरे इसकी एनॉर्मस मीन्स जो बहुत ज़्यादा हीट थी वो धीरे कम हुई और वो क्या हो गई? लास्ट में कूलर, ठंडी हो गई. लेकिन इस प्रोसेस को होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. बहुत जल्दी नहीं हुआ ये प्रोसेस. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वाज कंडेंस. सबसे ऊपर वाली, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की लेयर जिस पर हम रहते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड. किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई? लिक्विड में. और फर्दर प्रोसेस हुई आगे, वो ठंडी हुई और वो किस में सॉलिड कन्वर्ट हो गई? सॉलिड में. एंड द मॉल्टन मास, और जो मॉल्टन पार्ट था उसको बोला मैग्मा. और वो मैग्मा कहाँ होता है? स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लेयर्स ऑफ अर्थ. अर्थ layers is divided into 3 parts: crust, mantle, and core. In some books, and you can see there are 4 layers of earth. Why? Because in some books you can see core is divided into 2 parts: outer core and inner core. We live
आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर दिखाई दे रही है, क्रस्ट, हम इसी पर रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब इसी पर सर्वाइव करते हैं। और मैग्मा, मास मोल्ट कॉल्ड मैग्मा, मैग्मा कहाँ होता है, कोर लेयर में, जो सबसे अंदर वाली लेयर है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सराउंडेड बाय, और कोर किससे सराउंडेड है, किससे घिरी हुई है, मेंटल से और क्रस्ट से, क्योंकि कोर तो सबसे अंदर है, और कोर के बाहर कौन कौन सी लेयर है, मेंटल एंड क्रस्ट। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज सॉइल, अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट, उस पर सॉइल है, मिट्टी है, उसी पर प्लांट ग्रो करते हैं, हम रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। वो सॉइल किससे बनी है, वेरी फाइन डस्ट ऑफ रॉक्स, ये जो रॉक्स है इन पर हीट पड़ती है, बारिश होती है, ये ब्रेक डाउन होती है और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल में। उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं और कुछ ऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक मीन्स जो हमें प्लांट से या एनिमल्स से मिले हैं, ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स किससे मिलकर बनी है, मिनरल्स से मिलकर बनी है, और कुछ रॉक्स में ये मिनरल्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, उनको बोलते हैं ओर्स, और उन्हीं ओर्स से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, so this is for today. In next video we will read about formation of rocks and types of rocks. Till then, take care. Bye everyone.